एआई, एआई और एआई, जिधर देखो उधर एआई और उसकी बातें। कभी नौकरियां छीनने का डर, तो कभी टीचर, डॉक्टर, सबको रिप्लेस कर देने की बातें। अब ये होगा कि नहीं होगा, ये सब तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अब आप और हम एआई को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब ये उसी तरह से हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है, जैसे कभी कंप्यूटर्स, फिर इंटरनेट और उसके बाद मोबाइल फ़ोन हमारी लाइफ में आ गए। चैट जीपीटी को बनाने वाली ओपन एआई ने एक रिपोर्ट निकाली है, जिसमें उसने विस्तार से बताया है कि कैसे एआई हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है या बन रहा है। रिपोर्ट बताती है कि एआई को इस्तेमाल करने वाले 30% लोग उससे अपने काम करवाते हैं, जैसे मेल लिखवाना, रिपोर्ट बनवाना, ग्राफिक्स क्रिएट करवाना और भी बहुत कुछ। लेकिन करीब 70% लोग अब एआई से सलाह ले रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातों पर उससे बातचीत कर रहे हैं, उसे पर्सनल असिस्टेंट बना लिया है, उसे अपने निजी जीवन की बातें बता रहे हैं। तो क्या अब नए दौर में हम एंटर हो रहे हैं या एंटर हो चुके हैं, मैं कहूँ, जब एआई हमारी ज़िंदगी में एक अहम जगह पा रहा है, हमारा हेल्पर बन रहा है, हमारा एडवाइज़र बन रहा है? क्या इससे हमारी ज़िंदगी बेहतर हो रही है या हम किसी ट्रैप में फंस रहे हैं? क्या वो लोग ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं जो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन लोगों पर लाइफ में पिछड़ने का खतरा मंडरा रहा है जिन्होंने अभी तक एआई से दोस्ती नहीं की है? तो आज एक बार फिर एआई और उसके हमारे जीवन में बढ़ते दखल पर चर्चा करेंगे। चर्चा में साथ जुड़ रहे हैं कोरोवर के सीईओ और को फाउंडर हमारे साथ हैं अंकुश सभरवाल साहब, और सहाना सिस्टम्स के वाइस प्रेसिडेंट उमंग शाह, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों ही महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। आप एआई की दुनिया के जाने माने नाम हैं, उस पर दिन रात काम करते हैं, उसे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। ये एक्स्ट्रा इंट्रोडक्शन इसलिए क्योंकि एआई भी अपने आप में अब एक व्यक्ति बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने की बात है, लेकिन एक वो अलग सी आइडेंटिटी, एक अलग ही इंसान के तौर पर आप उसे देख लीजिए। तो अंकुश सभरवाल साहब, ओपन एआई की अगर आपने ये रिपोर्ट पढ़ी हो, जो पिछले 2024 से 2025 तक के बिहेवियरल पैटर्न का डाटा एक्सप्लेन कर रही है, बहुत डिटेल में ये रिपोर्ट है कि कैसे, तो हम उतने डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो उसके बड़े बड़े हेडलाइंस उस पर बात करते हैं, तो ओपन एआई कह रहा है कि अब जो है 30% लोग तो रेगुलर कामकाज कराते हैं, लेकिन 70% लोग, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, एआई को अपना कंपेनियन मानने लगे हैं, उससे अपनी प्राइवेट बातें कर रहे हैं, उससे सलाह मांग रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि मैं ये करूं कि ना करूं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? एआई ये कौन से नए रोल में उतर गया है? वो बातें तो अब हम अलग रखते हैं कि उससे नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन लोग एआई के साथ अब पर्सनल हो रहे हैं सर। हाँ, मुझे लगता है कि हो रहे हैं और अच्छी बात है। आई थिंक एक साथी मिल रहा है, और जैसे हम सबकी सजेशंस नहीं लेते, बट फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लोगों से लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसको लागू करें, राइट? हम उसको इवैल्यूएट करते हैं कि वो सजेशन ठीक है या नहीं, मुझे वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए नहीं। मुझे लगता है वही आईना या वही एनालिसिस हम एक एआई के रिस्पांस में भी लगाए, तो एक अच्छा साथी बन रहा है। और अगेन डिपेंड करता है कि कौन सा आप एआई टूल यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर चैट जीपीटी भी कर रहे हैं, और चैट जीपीटी को शायद पर्सनली आपके बारे में नहीं पता, तो अगर आपने चैट जीपीटी यूज करके या कोई भी दूसरा एलएलएम यूज करके अगर आपने पर्सनल असिस्टेंट बनाया है, तो ये बड़ा जरूरी है कि आप उसको अपने बारे में बताओ। आपको जो आपके बारे में पता है वो तो आप बता पाओगे, लेकिन कुछ चीजें आपके बारे में भी आपको नहीं पता, लेकिन जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है, वो चैलेंज रहने वाला है। तो देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे सबकॉन्शियस माइंड की चीजें भी जो हम सोचते रहते हैं दिन भर, उसको कई बार आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, वो भी अगर एक पर्सनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल की तरफ अगर बढ़े, तो अगर हमारी पर्सनैलिटी अगर एक मॉडल को पता चलती है, तो मुझे लगता है काफी अच्छा सजेशन मिल सकता है। बट इट्स गुड स्टार्ट कि हम रिस्पांस और गाइडेंस लें, लेकिन अप्लाई करना है या नहीं करना, उसमें हमें क्रिटिकल व्यू अपना देना पड़ेगा। तो
उमंग साहब, मेरे मन में जो अगला सवाल आता है वो ये कि क्या ये सही है? मतलब देखिए, एआई तो एआई है, वो एक मशीन है और एक सिस्टम पे काम करती है। ठीक है, वो आपके सवालों का जवाब दे रही है, वो आपको सलाह भी दे रही है। हम कुछ कुछ किस्से आए दिन सुनते रहते हैं, लोगों की बीमारियों का पता चल गया, जो डॉक्टर्स नहीं पकड़ पा रहे थे वो सब चीज़ें। अब पता नहीं कि वो वन ऑफ चीज़ें हैं या सच में वो ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जिनको हम आगे के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन चलिए वो सब भी छोड़ें, लेकिन डे टू डे पे एआई से सलाह लेना, हालांकि लोग तभी कर रहे होंगे जब शायद उन्हें किसी तरह का फ़ायदा होगा, बट क्या इससे कुछ एक अजीबोगरीब सी स्थिति तो नहीं पैदा हो जाएगी? कुछ गलतियां तो नहीं होने लगेंगी? या फिर हम जहां आपको मुझे आपस में, मैं अंकुश जी से पूछूं, मैं आपसे पूछूं, उसकी जगह मैं एआई से जाके पूछूं, तो कोई एक गलत चीज़ की तरफ तो हम नहीं जा रहे? जस्ट एक सवाल मन में है। बहुत सही क्वेश्चन है। दो चीज है यहाँ पे। एक तो एआई का एडॉप्शन बढ़ना चाहिए, उसके काफी सकारात्मक एस्पेक्ट्स है। तो वो कंटेक्स्ट में डेफिनेटली पीपल आर ट्राइंग दिस एंड लर्निंग दिस एंड कीप ऑन इम्प्रूविंग दैट, तो वो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपने जो दूसरा पॉइंट कहा कि भाई लोग ह्यूमन से पूछेंगे ही नहीं और खुद एआई को पूछ के डिसीजन लेंगे, तो सैम एल्टमैन ने खुद के रिपोर्ट में बोला है, उसके ऊपर काफी लॉ सूट्स अभी चल रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, और सुसाइडल अटेम्प्ट के लिए किसी ने लॉ सूट किया है। तो मैं चाहूंगा कि लोग खास अपना पूरे बच्चों के लिए और जो भी नए हैं उनको वो खास समझाए कि एआई के ऊपर से डिसीजन मत ले। यूज देम एज अ योर असिस्टेंट एज ऑफ नाउ, मींस मे बी आफ्टर 2-3 years उसका डेटा और मैच्योर होगा और जो भी होगा वी डोंट नो, बट यूज दैट एज योर पर्सनल असिस्टेंट, गेट सम गाइडेंस बट डोंट डिपेंड अपॉन इट। इट इज नॉट दैट मैच्योर येट एंड वी माइट नेवर बी दैट मच मैच्योर कि जो ह्यूमन टच को रिप्लेस कर सके। अभी एक और रिसेंटली मैंने न्यूज में देखा था कि अभी वॉइस असिस्टेंट आ गए हैं, यू कैन कस्टमाइज द वॉइस, तो किसी के पेरेंट्स नहीं है तो एज इमोशनल सपोर्ट ही हैज यूज्ड दैट, उसके फादर का था और उसने वो चैटिंग स्टार्ट कर दी उनके साथ। सो वो कंफर्ट लेवल के लिए ठीक है, बट वो हेलुसिनेशन में चला जाएगा और वो बोलेगा कि नहीं यही मेरे पापा का ही डिसीजन है, और वो उसके हिसाब से डिसीजन लेने लगेगा, तो बहुत ही केओटिक लाइफ हो जाएगी। और हम देखेंगे तो हमारे ये इसमें एडवांस में एआई नहीं बट ओवरऑल टेक्नोलॉजी, जापान में लोग आगे है, तो वहां पे उन्होंने शादी छोड़ दी है, वो रोबोट के साथ घूमने स्टार्ट कर दिया है, विच इज अ वेरी सीरियस थ्रेट टू ह्यूमंस एग्जिस्टेंस। सो वहां तक हमको नहीं जाना है, हमको वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एआई को डेफिनेटली अडॉप्ट करो, बहुत ही सुपर टूल है, बट हमको इमोशनल टच के लिए ह्यूमन से ही कनेक्ट रहना चाहिए। ये मेरा पर्सनल है, और जो भी लॉ सूट्स हो रहे हैं और सैम एल्टमैन या जो भी सीईओ है और डिफरेंट परप्लेक्सिटी और सभी का सेम थॉट्स है कि वी कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन टच। ठीक है। अंकुश साहब, जो दूसरी साइड है इसका कि ये तो एक पर्सनल निजी बातें हैं, सलाह लेना, मानना नहीं मानना एक चीज़ें, काम वाली चीज़ें तो भले ही वो 30%, मतलब इस पे भी आगे हम बात करेंगे कि लोगों ने काम के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन बहुत जल्दी शिफ्टिंग हो रही है कि वो उसमें पर्सनल चले गए हैं और अपने लिए एक तरीके का एडवाइज़र उसने मान लिया एआई को। लेकिन जो काम कर रहे हैं या चलिए पर्सनल भी ले रहे हैं, ऐसे लोग जो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक एआई से अपनी उस तरह की दोस्ती नहीं की है, क्या प्रोफेशनली या पर्सनली ऐसे लोगों को पिछड़ने का खतरा रहेगा जिन्होंने एआई के साथ अभी तक कदम ताल नहीं मिलाया है? मुझे लगता है हाँ, मतलब कि हम किसी भी फील्ड में हैं और एआई तो अब यूज करना चाहिए। कैसे करना है और किस यूज केस के लिए करना है वो आपकी अपनी फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन बिल्कुल एआई तो अब यूज करना ही चाहिए। और जनरली मुझे लगता है कि जो ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं या एजुकेटेड हैं या किसी फील्ड में है, मैंने देखा है कि उनको एआई का फायदा ज्यादा हो रहा है, ना कि लगता है कि हमें चलो कुछ नहीं आता और एक नई फील्ड बन गई है, मिल गई है और चलो इसी में हम अपना करियर निभाते हैं। मुझे जो लग रहा है कि अभी तक उन्हीं को फायदा हो पा रहा है जो ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं और एजुकेटेड हैं या स्किल्ड हैं, तो फिर वो फायदा लेना ही चाहिए। हमारे पास यूज केसेस हैं, सो यू कैन बिकम बेटर प्रोफेशनल बाय यूजिंग एआई। तो हाँ, फिर किस यूज केस के लिए वो आपको बड़ा क्रिटिकली देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि किसी और ने यूज किया और फोमो हुआ मुझे और मैंने भी यूज कर लिया। उसकी सिचुएशन या उसका यूज केस या उसकी नीड या उसका पर्पस अलग था। आप देखो कि एआई क्या है, कैसे बेनिफिट्स दे सकता है, और देखो कि
आपका पर्पस क्या है, आपका मीन्स या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का या आपकी कंपनी का आपका पर्पस क्या है और वहां पे क्या गैप्स हैं, और देखो उसमें एआई कैसे हेल्प कर सकता है। तो अगर हम बॉटम अप अप्रोच लें, ना कि टॉप डाउन की सोल्यूशन इज एआई और नाउ फिगर आउट द प्रॉब्लम्स, तो अब मुझे लग रहा है कि जैसे सोल्यूशन एक आ गया एआई, तो उसको पार करो। अब देखो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आपका पर्पस अचीव करने में डिले कर रही हैं, या क्या आप करोगे तो पर्पस अचीव जल्दी हो जाएगा। तो उसमें से कुछ गैप्स निकालो, फिर देखो कि कुछ एआई के एग्जिस्टिंग टूल्स आपको हेल्प कर सकते हैं, तो फिर चांसेस काफी हैं सक्सेसफुल होने के। नहीं, आपकी बात एक हद तक सही है कि डिपेंड कर रहा है कि किस प्रोफेशन में आप हैं। हम अपनी बात करें जिस प्रोफेशन में हम हैं, और ये रिपोर्ट भी कहती है कि जहाँ रिसर्च के काम है, जहाँ लिखने के काम है, तो मैंने भी महसूस किया है कि टाइम काफ़ी सेव कर देता है। जहाँ आपको डेटा एक साथ एसिमुलेट होके आता है, वो इस तरीके से आता है कि आपको उसमें बहुत रद्दोबदल भी नहीं करने पड़ते, वरना पहले तो रॉ डेटा मिलता था, आपको उसको फिर सजाना पड़ता था, लिखना पड़ता था। अब वो काम ऑटोमेटिकली होके आ रहा है, तो टाइम सेविंग हो रही है, बात तो सही है। एक और यहाँ पर शाह साहब इसमें रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स हैं कि एक तो यंग लोग 26 साल या उससे थोड़े कम, उनमें इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। जो डेवलपिंग कंट्री हैं या उससे नीचे के कंट्री है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। डेवलप्ड कंट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अभी इसका नहीं लिखा गया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन, ये बात है। और प्रोफेशनल्स इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ठीक है, जो नॉन प्रोफेशनल, मतलब किसी ने थोड़ा बहुत मजाक मस्ती के लिए कर लिया, यूज़ कर लिया, अलग बात है, लेकिन प्रोफेशनल्स, डेवलपिंग कंट्री और बिलो 26 ईयर्स, ये डेटा में थोड़ा प्रमुखता से आया है। इसके क्या मायने? तो विपिन जी, ये स्टैंडर्ड एनी टेक्नोलॉजी एडॉप्शंस का ये स्टैंडर्ड रेट रहा है। जैसे नई टेक्नोलॉजी आई थी, मोबाइल आए थे, तभी भी ऐसा था कि भाई स्पेसिफिकली द स्मार्टफोन्स, नॉर्मल फोन्स तो सभी ने अडॉप्ट कर दिया था क्योंकि नॉर्मल डायलिंग था, बट जब स्मार्टफोन आए थे तो उसका एडॉप्शन ऐसा ही था कि यंगस्टर्स ने स्टार्ट किया था। इवन आप ये महिला और पुरुष का भी देखेंगे तो स्टार्टिंग में 80% वर मेल, क्योंकि वो लोग ज्यादा कॉर्पोरेट में थे और थी। अभी वो 48% तक, 49%, 50% मेल आ गए। तो ये जो एडॉप्शन है वो धीरे धीरे चेंज होगा पैटर्न। सो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अफोर्डेबल है बाय एनी रीजन। जैसे परप्लेक्सिटी अभी एक प्रोवाइडर फ्री में दे रहा है, तो वहां से इंक्रीज हो रहा है, वैसे काफी चीज हो रही है। तो ये जो डेमोग्राफी है वो चेंज होती रहेगी, बट ये स्टैंडर्ड पैटर्न है कोई भी टेक्नोलॉजी के लिए। इनिशियली इट विल बी ऑलवेज अ यंग जनरेशन फर्स्ट, एंड देन इवेंचुअली वो अडॉप्ट होके एल्डर जनरेशन तक जाएगी। इवन इनिशियली इट विल बी लिटिल बिट मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मेल, बट आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी बैलेंस एट बोथ मेल एंड फीमेल का रेशियो भी मैनेज्ड होगा, एंड पीपल विल सी वैल्यू। अभी जैसे आपने बोला कि एक दो साल में जो जितना लोगों ने वैल्यू देखा है उसके हिसाब से वो एडॉप्शंस बढ़ रहा है। आई हैव सीन इन माय सर्कल्स एंड माय कंपनी सर्कल्स के भी एल्डर लोग वांटेड टू यूज दैट, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज इट। सो जैसे जैसे उनको वो पता चलेगा, यंग जनरेशन उनको थोड़ा गाइड करेंगी, तो उनका भी एडॉप्शन बढ़ेगा, बिकॉज दे एटलीस्ट दे नो दैट ये कुछ लाइफ चेंजिंग है और हमको ये सीखना है। बट जैसे जैसे उसका यूज केस सिंपल हो जाता जाएगा। जैसे एक सिंपल बात करो, गूगल सर्च, पहले लोग गूगल सर्च नहीं करते थे, अभी करते हैं। अभी गूगल सर्च ने बाय डिफॉल्ट जेमिनी को मींस इक्विवेलेंट टू चैट जीपीटी वो डिफॉल्ट दे दिया है। सेम विथ बिंग सर्च। तो लोग जब नॉर्मल सर्च करते हैं वहां पे ही आ जाएगा, तो एडॉप्शन ईजी हो जाएगा और ये पैटर्न्स इवॉल्व होंगे काफी हद तक, तो वो बैलेंस हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। राइट तो आपने महिला पुरुषों की बात की। इनफैक्ट अंकुश, यहाँ पे तो जो चैट जीपीटी बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी तो महिलाएं आगे निकल गई। 52% जो हैं वो महिलाओं के पक्ष में आया है कि वो इस्तेमाल कर रही हैं, और पुरुषों का जो जैसा बता रहे थे शाह साहब, अभी शुरुआत में 80% उन्हीं का था, वो 48 हो गया। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने कैसे निकाला। अब ये देख तो नहीं रहे कि उस तरफ एग्जैक्टली कोई महिला है या पुरुष है, तो उनका जो एआई है उसने रीड किया कि ये जो नाम है जिससे लॉगिन हुआ है, जो प्रोफाइल नेम है, वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, और वहां से उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बड़ा इंटरेस्टिंगली बताया कि एंड दैट वे वी कम टू द कंक्लूजन कि ये कोई महिला होगी या पुरुष होगा। वेल, लेकिन महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और अब तो पुरुषों को क्रॉस कर गई है। इससे हम क्या समझें? मुझे ये फिगर्स इतनी मैटर नहीं करती जिसका मैं सोचता हूँ, लेकिन मेरी क्लास में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो 3 अंकुश थे, 2 लड़के थे और 1 लड़की थी, एक ही क्लास में। अच्छा, ओके। तो जैसे ही तो उससे आप कह रहे हैं कि वो वही चीज यहाँ हो गई होगी शायद।
तो अगर सही भी है तो स्टिल डिफरेंस इतना है, और अभी सिर्फ इवॉल्विंग है, लोग एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, और मैं काफी लोगों को जानता हूं उनने यूज करना भी बंद कर दिया। आई थिंक अनलेस वी क्रिएट गुड सिस्टम्स, और चाहे वो एज ए कंपनी लेवल हो या कंट्री लेवल हो या वर्ल्ड लेवल हो या पर्सनल लेवल पे हो, अभी नहीं, ये तो अंकुश आप एक बड़ी अलग बात बता रहे हैं। यूज करना बंद कर दिया मतलब कि वो आए, उन्होंने एआई का इस्तेमाल किया और उन्हें लगा कि ठीक है अब मेरे इतने काम का नहीं, तो हट गए। हाँ, तो जैसे कुछ लोग ने बोला कि नहीं मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब कि मैं ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस जो है खत्म हो रहा है। और मैं आपको एक बताता हूँ, शायद मैंने पहले भी बताया था, मैं फोर्ब्स में एक टेक्निकल काउंसिल का एक मेंबर था, और मेरे कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। तो एक मैंने ट्राई किया कि चलो एक आर्टिकल लिखता हूँ चैट जीपीटी से और सबमिट कराता हूँ। तो उन्होंने वो बोल दिया कि आई थिंक दिस इज नॉट यू, तो ये तो एआई जनरेटेड है। तो तो अब अगर मैं एआई का यूज करता हूं, तो अभी मैं टीम को भी यही बोल रहा हूँ कि पहले ही आप एआई के पास मत चले जाओ कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। पहले आप लिखो, जिस हिसाब से भी लिखना है, गलत लिखना है कोई भी ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग आपने जो उदाहरण दिया। एक छोटा सा उदाहरण मैं भी यहाँ जोड़ूं। वो तो खैर एक फोर्ब्स का आर्टिकल जो आप लिखने जा रहे थे, लेकिन वन ऑफ माय फ्रेंड गॉट ट्रांसफर्ड एंड मैं उनसे नहीं मिल पाया। तो वो फ्रेंड्स का ग्रुप था, उसमें बच्चे भी थे, सब लोग थे। तो मैंने वहाँ पर सिर्फ उनको विशेष एक थोड़ा सा लंबा सा एक आर्टिकल तो नहीं कहूँगा, एक पैराग्राफ लिख के भेजा, जिसमें मैंने कहा कि हाँ ओके, यू आर गोइंग टू दिस प्लेस एंड दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, कोई बात नहीं, हम एक जगह छोड़ते हैं, नई जगह पे जाते हैं। तो जब मैंने वो वहाँ पे पोस्ट किया तो कुछ लोगों ने रेट किया, अच्छा दिस इज बाय एआई। लेकिन हकीकत पता है क्या थी सर, कि मैंने खुद से लिखा, फिर एआई पे भी डाला कि लिख के दे दो, लेकिन जो एआई ने लिख के दिया ना, मुझे लगा मेरा वाला ज्यादा अच्छा है, और मैंने अपना वाला ही डाला। और वो देखिए लोगों को क्या लगा कि वो अच्छा लिखा हुआ है, और इतना अच्छा लिखा हुआ है कि वो एआई से बना है। तो वो डिफरेंस मुझे फील हुआ कि नहीं, एआई है, हेल्प के लिए है, लेकिन आपके पास अभी भी अपर एज है। तो अगर इतना ऑटोमेटिक हो जाएगा ना, लोग पढ़ना ही छोड़ देंगे, है ना, बोलेंगे खुद तो लिखा नहीं होगा। और एक और अगर बड़ा है तो फिर उनको ये लगेगा कि यार पूरा इसका थॉट है, या गलती से तो नहीं इसने लिख दिया, उसने खुद रिव्यू किया या नहीं। चाहे वो चैट जीपीटी से आया है, तो कई बार उसने 2 लाइनें एक्स्ट्रा डाल दी, तो वो पूरा ट्रस्ट ही नहीं रहता है। तो अगर आजकल जो अगर थोड़ी सी गलती होगी तो अच्छा लगता है, जो है गलती है लेकिन खुद तो लिखा होगा। हाँ हाँ, उस मामले में ये अच्छे हैं कि जहां आपको फॉर्मल मेल्स लिखनी है, वाकई में लैंग्वेज को इस लेवल पे ले जाते हैं, या जो फॉर्मेशन होता है वो इतना खूबसूरत होता है कि आपको लगता है कि आप खुद लिखते तो नहीं लिख पाते। लेकिन जहां जैसे मैंने कहा ये पर्सनल यूज केस था, वो नहीं मैच कर पाया, अभी तो नहीं कर पाया, आगे चल के क्या होगा आई डोंट नो। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद थोड़ा इसमें और आगे जाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग हो चला ये सारा कुछ कि आगे हमें और क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सलाह लेना शुरू कर दिया है, काम में मदद मिलने लग गई है, आगे एआई हमारे जीवन में और कितना एंटर करेगा।